हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण सिरप के बारे में। इसमें आप लोगों को बताऊंगा सिरप का नाम क्या है, सिरप का क्या कंपोजिशन है, सिरप का क्या काम है और सिरप को कितने डोज में लिया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले सिरप की बात करें तो वो है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप का क्या कंपोजिशन होता है, पहले तो हम लोग इसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। ये तीन चीज पाए जाते हैं डाइजीन सिरप में। डाइजीन सिरप का क्या काम होता है, डाइजीन सिरप का काम होता है कि अगर किसी के पेट में अल्सर हो गया है या फिर किसी के पेट में गैस बन गया है, एसिडिटी हो गया है, जो हम खाना को खा रहे हैं खाना पेट में पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन हो गया है, पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी बना हुआ है, जलन हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। जब डाइजेशन सही से नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे सही से। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डाइजीन सिरप के डोज के बारे में बात करें, अगर कोई भी पेशेंट एडल्ट एज का है, मतलब 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको 10 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। जैसे एक बार 10 ml लिया खाना खाने के बाद, फिर शाम को खाना खाने के बाद 10 ml वो ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये होता है डाइजीन सिरप, इनका नाम होता है। डाइजीन सिरप का ये होता है कंपोजिशन, डाइजीन सिरप की ये होते हैं डोज। और डाइजीन सिरप का क्या काम होता है ये भी आपको बता दिए हैं। पेट में अल्सर हो गया है, पेट में गैस बन गया है, एसिडिटी बन गया है, या फिर खाना नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो उस तरह के पेशेंट को डाइजीन सिरप को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप ये होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है दोस्तों वो है लिव 52DS सिरप। लिव 52DS जो होता है ये हिमालय कंपनी का सिरप होता है। और आप सभी लोगों को ये बात पता होगा, ये जो होता है एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा ये बनाया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो कि ये नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है। और आप सभी लोगों को जो बात पता होगा, जो प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो है हिमालय कंपनी के द्वारा लिव 52DS बनाया जाता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं, या फिर किसी का लीवर कमज़ोर हो गया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये दिया जाता है। अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, तो उस तरह के भी पेशेंट को ये दिया जा सकता है। या फिर अगर किसी को भूख नहीं लगता है टाइम टू टाइम, तो उसके भूख को बढ़ाने के लिए इम्प्रूव एप्टीटाइट, जिसको बोलते हैं भूख को बढ़ाने के लिए, लिव 52DS को दिया जाता है। तो लिव 52DS का क्या क्या काम होता है, अगर किसी को पीलिया हुआ है, लीवर कमज़ोर हो गया है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। या फिर किसी का खाना सही से नहीं पच रहा है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उस तरह के भी पेशेंट को दिया जाता है। या फिर किसी को टाइम टू टाइम भूख नहीं लग रहा है, तो इस तरह के लोगों को लिव 52DS दिया जाता है। अगर हम बात करें डोज के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन इसको दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। अगर 2 बार लेंगे तो सुबह 5 ml खाना खाने के बाद और शाम को 5 ml खाना खाने के बाद। लेकिन अगर 3 टाइम लेना है तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 5-5 ml इसको लेंगे। जिसका क्या काम होता है वो आप लोगों को डिटेल बता दिया हूँ। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप है वो है नेरी सिरप। नेरी सिरप का क्या काम होता है, नेरी सिरप के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार चैनल पे बता चुका हूँ कि नेरी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिनका काम होता है, अगर किसी को किडनी में पत्थरी हो गया है, या फिर किसी को यूटीआई, यूटीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, यूरिन का मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। तो अगर किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये यूजफुल होता है नेरी सिरप। या फिर किसी को किडनी में कोई भी डिजीज हो गया है तो उस तरह के भी पेशेंट को नेरी सिरप दिया जाता है। तो इनका ये सारी चीज़ों में काम होता है। अब इनमें से कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, किडनी में कोई भी डिजीज हो गया है, या फिर किडनी में पत्थरी हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है,
तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप होते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि नेरी सिरप को कितने अमाउंट में लिया जाता है, तो 10 ml दिन भर में 2 बार इसको लिया जा सकता है। और वहीं पर अगर बच्चे ले रहे हैं तो वो 5 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। एडल्ट एज मतलब 18 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं वो 10 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं 18 साल से कम के एज के, तो वो लोग 5 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। यहाँ पर जो बीडी लिखा गया है इनका मतलब होता है कि हम लोग 2 बार इस सिरप को ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जिससे जगह थोड़ा सा बच जाए, जैसे कि हो गया OD, जैसे कि हो गया BD, TDS या फिर QID। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है? OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 टाइम लेना है। BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार लेना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार लेना है। ये बातें आपको याद रखना चाहिए। वहीं पर कहीं पर आफ्टर मील या फिर बिफोर मील लिखा रहे, तो आफ्टर मील का मतलब होता है खाना खाने के बाद दवा को खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो कि मेडिकल के टर्म के वर्ड होते हैं, जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो नेरी सिरप का क्या काम होता है? किडनी में पथरी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी में कोई डिजीज हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग नेरी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है साफी सिरप। साफी सिरप का क्या काम होता है? साफी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में, ब्लड को हमारे साफ करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिरप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साफी सिरप। साफी सिरप का एक और भी काम होता है, अगर किसी को बुखार हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। या फिर एकेन मतलब हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल गए हैं तो उस दाने को भी ये ठीक करने का काम करता है। जब हमारा ब्लड साफ रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इसका जो मेन काम होता है ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्पफुल होता है। तो साफी सिरप अगर कहीं पर मिल जाए आपको लिखा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इनका काम ब्लड को प्योर करने में, फीवर को ठीक करने में, छोटे छोटे दाने निकल गए हैं स्किन के ऊपर, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिरप ये माने जाते हैं। बात करें इनका डोज क्या होता है, तो इसको अगर खाना खाने के पहले लेते हैं या फिर बिफोर लंच लेते हैं तो इसको 5 ml लिया जा सकता है, आफ्टर लंच 5 ml एंड ड्यूरिंग में। मतलब इसको छोड़िए, इसमें कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। दिन भर में इसको अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद लेते हैं तो इसको दिन भर में OD से BD दिन भर में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद आप 5-5 ml इसको ले लेना है। बस यही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिनका क्या काम होता है पहले वो जानिए। अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो गया है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। या फिर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो लो हो गया है, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं डेक्सोरेंज सिरप। शरीर में ब्लड की कमी हो गया है या फिर हीमोग्लोबिन लो हो गया है तो उसको मेंटेन करने का काम डेक्सोरेंज सिरप का होता है। डेक्सोरेंज सिरप के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट एंड साइनोकोब्लामिन फोलिक एसिड। इतने चीज़ मिलकर के आपके बने हुए हैं डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप के अगर हम डोज के बारे में बात करें, अगर कोई भी पेशेंट एडल्ट एज के हैं तो वो 5 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। वहीं पर अगर बच्चे ले रहे हैं तो वो 5 से नहीं तो 2.5 ml भी ले सकते हैं दिन भर में 2 बार। समझ गए आप लोग? तो ये होता है डेक्सोरेंज सिरप, जिनका काम होता है शरीर में अगर खून की कमी है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया है तो उन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। अगला जो सिरप है दोस्तों वो है एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिनका क्या काम होता है उसको जानने से पहले एरिस्टोजाइम सिरप के कंपोजिशन को हम लोग जान लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेप्सिन, एग एल्बुमिन एंड कुक स्टार्च। ये 3 चीज़ इंक्लूड होते हैं एरिस्टोजाइम सिरप में। अब बात करते हैं एरिस्टोजाइम सिरप का क्या काम होता है। अगर किसी को हार्ट बर्न हो रहा है, इंडाइजेशन, खाना पच नहीं रहा है,
पेट में गैस बन जा रहा है, पेट में गैस बन गया है, पेट में जलन हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं खाना पच ही नहीं रहा है, हमें भूख नहीं लग रहा है। जब खाना नहीं पचेगा, इंडाइजेशन सही से नहीं होगा, तो क्या हमें भूख लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जब हमें भूख नहीं लगेगा तो हम टाइम टू टाइम खाना नहीं खाएंगे, और जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी नहीं सही रहेगा, हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो मेन काम है यह है कि हमारा डाइजेशन सही रूप से होना चाहिए, और जब डाइजेशन ही नहीं सही होगा तो ये सारा सिस्टम एकदम बेकार हो जाएगा। तो इनका काम होता है एरिस्टोजाइम का। अगर किसी को हार्ट बर्न, डाइजेशन नहीं हो रहा है सही से, पेट में गैस बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें कि अगर मान लीजिए कोई 18 साल से ज़्यादा के एडल्ट एज के लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो वो 5 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। जैसे सुबह खाना खाएं 5 ml वो ले लिए, फिर शाम को खाना खाएं तो 5 ml ले लिए। वहीं पर अगर बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, पेट में गैस बन रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो वो 2.5 ml मतलब 2.5 ml वो दिन भर में 2 बार लेंगे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो ये होता है एरिस्टोजाइम सिरप, जिनका मेन काम क्या होता है? हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, गैस को ठीक करने का ये काम करते हैं। अगला जो सिरप होता है दोस्तों वो होता है ऑर्बिटोन सिरप। ऑर्बिटोन सिरप क्या होता है, इनका क्या काम होता है, उसको जानने से पहले ऑर्बिटोन सिरप के कंपोजिशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ऑर्बिटोन सिरप का जो कंपोजिशन होता है, इसमें पाया जाता है आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया एंड फोलिक एसिड, ये सारे चीज़ मिक्स होते हैं ऑर्बिटोन सिरप में। ऑर्बिटोन सिरप का क्या काम होता है? इनका काम होता है अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो गया है, एनीमिया हो गया है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग ऑर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है ऑर्बिटोन, ठीक। तो ऑर्बिटोन सिरप में कंपोजिशन की बात भी हो गया, एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो अगर कोई एडल्ट एज का है, ज़्यादा एज के हैं, तो वो 5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर अगर बच्चे हैं तो वो 2.5 ml 2.5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है ऑर्बिटोन सिरप, इनका नाम होता है। ऑर्बिटोन सिरप का ये है इनका कंपोजिशन। ऑर्बिटोन सिरप का क्या डोज होता है ये भी पता चल गया। ऑर्बिटोन सिरप का क्या काम होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया है। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है सिपोन सिरप। सिपोन सिरप क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनका क्या कंपोजिशन होता है, इनका क्या डोज होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात, सिपोन सिरप का क्या होता है कंपोजिशन। सिपोन सिरप का जो कंपोजिशन होता है वो होता है साइप्रोहेप्टिडिन एंड सोर्बिटॉल एंड ट्राइकोलिन, ये सारी चीज़ इसमें मिक्स होते हैं साइपोन सिरप में, ठीक। तो साइपोन सिरप जो होता है जिसको हम लोग सिपोन सिरप कहते हैं, ठीक। तो सिपोन सिरप का क्या काम होता है चलिए जान लेते हैं। सिपोन सिरप का काम होता है ये हमारे वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। अब वेट कैसे बढ़ेगा आप थोड़ा सा सोचिए। अगर हमारा डाइजेशन सही से होगा, हमें टाइम टू टाइम सही से क्या लगेगा, भूख लगेगा, तो हम टाइम टू टाइम ज़्यादा भूख लगेगा तो अच्छे से हम खाना खाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर हमारा डाइजेशन ही नहीं होगा सही से तो हम खाना नहीं खाएंगे, और जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो जो सिपोन सिरप होता है ये हमारे वेट को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारा जो भूख वाले होता है एपेटाइट, इसको ये बढ़ाने का काम करता है जिससे हमें तेज़ी से भूख लगे एंड मैल न्यूट्रिशन। तो ये सारा इनका काम होता है सिपोन सिरप का, हमारे वेट को बढ़ाएंगे, एपेटाइट को इंक्रीज करेंगे एंड मैल न्यूट्रिशन, ये सारा काम होता है सिपोन सिरप का। सिपोन सिरप के डोज के बारे में बात करें, अगर कोई एडल्ट एज का है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो ये होता है सिपोन सिरप। सिपोन सिरप ये इनका नाम होता है, ये इनका कंपोजिशन होता है, ये इनका डोज होता है और ये इनका काम होता है। तो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है दोस्तों वो है जिंकोविट एसएफ सिरप। जिंकोविट एसएफ सिरप का क्या काम होता है उसको जान लेते हैं। देखिए जिंकोविट एसएफ सिरप का जो मेन काम होता है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाने का काम करते हैं जिंकोविट एसएफ सिरप। इनके डोज के बारे में बात करें कि कितने अमाउंट में इसको लिया जा सकता है, देखिए इसके कंपोजिशन को अगर पढ़ेंगे तो ये होता है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लाइसिन लिक्विड, यहाँ पर कंपोजिशन लिखा रहता है इसके, समझ गए। इनका डोज क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई 18 साल से ज़्यादा का है तो वो 10 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं 18 साल से कम एज के हैं
तो वो 5 ml दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। ठीक, बड़े लोग जो रहेंगे 10 ml, बच्चे के लिए 5 ml होता है। तो इस तरीके डोज को डिसाइड किया जाता है। कभी भी दवाइयों के डोज को जब देना रहता है तो दवाइयों के डोज को देने से पहले देखना है कि उनका एज क्या है, उनका वेट कितना होगा, ठीक, और उनका, यहाँ पर दे देता हूँ, उनका कंडीशन कैसा है। कंडीशन को देखते हुए, एज को देखते हुए, कितने एज के हैं, उनका कंडीशन नॉर्मल है कि ज़्यादा खराब है, कोई भी दवा देना हो तो एज और उनका कंडीशन, ये 2 चीज़ तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और 2 चीज़ को देखते हुए ये सारे दवा को दिया जाता है। कोई भी दवा हो गया, एज और उनके कंडीशन को देख करके ही दिया जाता है। तो इतना जितना सिरप आप लोगों को अभी तक बताएं समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। जैसे कि जिंकोविट एसएफ के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को सिफॉन सिरप के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को ऑर्बिटोन सिरप के बारे में बताएं, इसके पहले आप लोगों को एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में बताएं, इसके पहले आप लोगों को डेक्सोरेन सिरप के बारे में बताएं, इसके पहले आप लोगों को साफी सिरप के बारे में बताएं जो कि प्योरीफाई करने का काम करता है, उसके पहले नेरी सिरप के बारे में आपको बताएं, और इसके पहले आप लोगों को लिव 52 डीएस के बारे में बताएं, इसके पहले आप लोगों को डाइजीन सिरप के बारे में बताएं। तो जितना सिरप के बारे में बताए हैं आप लोगों को कितना % समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, वो सारी बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देना कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ में नहीं आया है। तो अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन कोशिश करूंगा समझाने के लिए। इतना टाइम लेता हूं इसलिए कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक ही बात का कितनी बात बता रहा हूं। जैसे कोई भी मेडिसिन मैं उठाता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूं मेडिसिन का क्या नाम है, मेडिसिन का क्या कंपोजिशन है, मेडिसिन का क्या होता है डोज, और मेडिसिन का क्या होता है यूज। 4 की 4 बात आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। नाम क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको कितने डोज में लेना है, उसका क्या काम है, इस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।